हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, कैसा रहा आज आपका ट्रेडिंग का डे। आई होप काफी बढ़िया ट्रेड प्लान आपने किया होगा, क्योंकि बाजार के अंदर काफी बढ़िया आज मोमेंटम देखने को मिला। और सबसे ज्यादा मोमेंटम गाइस किस में देखने को मिला, निफ्टी के अंदर। क्योंकि गाइस निफ्टी के स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा मोमेंटम हो रहा है और ये मोमेंटम अपने को कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। लास्ट वीडियो गाइस अगर किसी ने देखा होगा तो एक बार जाकर दोबारा देख लीजिएगा। वहां पर मैंने लास्ट मेरा जो थंबनेल था वो भी क्या था, मैंने यही कहा था कि बुल रन कंटिन्यू हो सकता है और हुआ है गाइस, ठीक है ना। बुल रन जो है वो कंटिन्यू कमिंग होगा और वो हुआ, ठीक है ना। तो गाइस ये चीजें हैं आपके सामने, क्योंकि ये चीजें आपको दिख रही है बाजार के अंदर क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये चीजें भी मैंने डिस्कस की थी कल के वीडियो में और आज भी मैं उस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना गाइस। तो सबसे पहले तो गाइस हम देखते हैं कि हमारा कल जो डिस्कशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा था। तो गाइस कल के डिस्कशन के बाद मैंने यही कहा था कि गाइस कल जो है निफ्टी इस लेवल के आसपास क्लोज दिया है। अगर ये ब्रेकआउट देता है इस लेवल के अपसाइड में तो हमें ये सारे लेवल ऊपर के देखने को मिल सकते हैं, यहां तक के लेवल की मैंने बात की थी, ठीक है ना। लेकिन गाइस जब बाजार के अंदर अपसाइड की रैली आती तो वो कहीं रुकने का नाम नहीं लेती। इसलिए आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि बाजार के अंदर ये कहां तक जा सकता है और कौन से लेवल तक हमें मार्क करके रखना है। तो गैस सारे लेवल लेवल टू लेवल आप देखोगे निफ्टी के अंदर तो कितना शानदार काम हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो लेवल यहाँ पर आपको दिख रहा है गैस, इस लेवल का ब्रेकआउट दूसरी कैंडल ने हमें दे दिया था। तो ऑब्वियसली हमारे सामने एक चीज क्लियर थी कि बाजार यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रेडी है, ठीक है ना। और इसके ब्रेकआउट के बाद में गाइस आपको मैंने हमेशा बोल चुका हूं कि अगर कंटिन्यूअसली ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको अपसाइड के लिए ट्राई करते रहना है। यहां तक के टारगेट आप देख सकते हो, तो इसके ब्रेकआउट के बाद में यहां तक के टारगेट आपको देखने को मिले। तो गाइस ये क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कल के वीडियो के अंदर। और मैं कंटिन्यूअसली बताता हूं कि गाइस अगर बाजार नीचे से अपसाइड की तरफ जा रहा है तो हमें ब्रेकआउट फाइंड करना है, ठीक है ना। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये चीजें भी मैं कंटिन्यूअसली हर वीडियो के अंदर बता चुका हूं। तो आज मैं फिर आपके सामने डिस्कस करूंगा कि ये किस तरीके से हमें डिफाइन करना है। गाइस मैं हमेशा कौन सी चीज यूज करता हूं आपको पता होगा, 200 डेज का मूविंग एवरेज। गाइस कल की डेट में मैंने कहा था कि इसके ऊपर जो है 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी क्लोज होने में क्लोज हो तो कहीं ना कहीं यहां से एक पॉजिटिव रैली हमें देखने को मिल सकती है और ये एग्जैक्टली वही हुआ है गाइस, ठीक है ना। अब 200 डेज का मूविंग एवरेज जितना शानदार काम करता है ना गाइस, वो कुछ भी ऐसे आप इंडिकेटर लगा के रख लूं तो आपको साथ नहीं देंगे जो 200 डेज का मूविंग एवरेज साथ देगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको देखिए गाइस, फर्स्ट टाइम में इसने ब्रेकआउट करके ये रिजेक्शन इसने शो किया, लेकिन जब सेकंड टाइम इसका ब्रेकआउट दिया तो ये रैली अपने को देखने को मिली। और ये चीजें मैं हमेशा आपको बता चुका हूं कि जब ब्रेकआउट होता है तो हमें चेक करना है कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा नहीं कर रहा। पहली कैंडल के बाद आप दूसरी कैंडल देखोगे गाइस कितना शानदार ब्रेकआउट आपको दिख रहा हो। तीसरी कैंडल ने तो बता ही दिया था कि बाजार आज पॉजिटिव साइड में ही रहेगा। तो ये चीजें हैं गाइस। दूसरा एक सुपर ट्रेंड में यूज करता हूं। आप देखिए गाइस सुपर ट्रेंड अगर हमने लगा के रखा होता अगर आपने, तो पूरे दिन आज सुपर ट्रेंड ने यही कहा कि आपको पॉजिटिव पॉजिटिव बाइंग करना है। अगर किसी ने भी आज सेल करने की कोशिश भी की होगी गाइस तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा, ठीक है ना। जिसने बाई किया होगा आपको देखिए कितना प्यारा निफ्टी ने जो है मोमेंटम दिया और इसको आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। गाइस सबसे पहले तो मैं सारी चीजें हाइड कर देता हूं, क्योंकि गाइस हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल भी ड्रॉ करना आना चाहिए कि हम कहां ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, और किस लेवल तक के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले होना चाहिए, देन उसके बाद हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ट्रेंड को फॉलो करने के साथ साथ में हम जो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो है फाइंड करते हैं। गाइस कंटिन्यूअसली आप यहां से देखो, पहला ब्रेकआउट टारगेट डन, दूसरा ब्रेकआउट टारगेट डन, तीसरा ब्रेकआउट टारगेट डन। तो गाइस ये चीजें क्यों हो रही है आप खुद देखिए कि ब्रेकआउट के बाद में क्या किसी कैंडल ने ऐसे ऊपर जाके नीचे ब्रेकडाउन किया, ऐसे ऊपर जाके क्या नीचे ब्रेकडाउन किया, ऐसे ऊपर जाके नीचे ब्रेकडाउन किया, नहीं किया। तो गाइस अगर नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो सेल के ट्रेड लेना ही क्यों। आपको अगर ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव ट्रेड में ही बनाकर बने हुए रहना चाहिए और आपको ऊपर के ट्रेड ही बाजार के अंदर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये हमने डिस्कस कर लिया और आगे हम निफ्टी के बारे में जो लेवल है गाइस वो एडजस्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मेरा व्यू आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने ट्रेड प्लान को इजी बना सकते हो। गाइस जितने ज्यादा आप इंडिकेटर यूज करोगे, जितने ज्यादा आप लेवल लगा के रखोगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। आप एक सर्टिफिकेशन वाले लेवल लगा के रखो, एक या दो इंडिकेटर यूज करो ताकि आपको क्लियरिटी दिखे बाजार के अंदर। मैं दो इंडिकेटर क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है ना गाइस। अगर आप ट्रेंड के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा बेनिफिट जो है बाजार से बना सकते हैं, ठीक है ना। आज मैं बात करता हूं मेरे सेटअप की कि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने कहां ट्रेड प्लान किया था और किस तरीके से मैंने उसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की है। तो गाइस जो मेरा ट्रेड था आज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने स्टार्टिंग की यहां से यहां तक मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि यहां पे गाइस अगर मैं ट्रेड करता भी सही तो यहां से मेरा रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में था, तो मैंने यहां पर भी कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। मैंने एग्जैक्टली ट्रेड किया था गाइस इस कैंडल के ऊपर,
ठीक है गाइस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, और यहाँ का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, और यहाँ से मैंने यहाँ तक अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ तक बुक करके मैं बाजार से बाहर हो चुका था। ठीक है ना। तो गाइस ये चीजें होती है कि आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ गाइस मैं। अगर आप सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं गाइस, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको भी मेरा सेटअप की रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, नहीं चाहते तो मैं नहीं दूंगा गाइस। ठीक है ना। आप सबसे पहले तो अब हम बात करते हैं कल के लिए कि कल के दिन क्या हो सकता है, और ये सारे लेवल पहले तो हम यहाँ से रिमूव करते हैं और नए लेवल हम एडजस्ट करते हैं गाइस। ठीक है ना। क्योंकि अब कल के डेट के अंदर हम नए नए लेवल हमें चाहिए बाजार के अंदर, जो कि हमें एक नया डायरेक्शन दे बाजार के अंदर काम करने के लिए, और वही हमें यूज करना है गाइस। ठीक है। तो ये सारे लेवल मैंने यहाँ से जो है नीचे के भी रिमूव कर दिए। ऑब्वियसली गाइस यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस में रिमूव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे जो टिक प्राइस लगा रखे हुए हैं इनको मैंने हटाया ताकि हम नए जो है हम ऐड करके चलें। ठीक है ना गाइस। तो अब गाइस सबसे पहले तो हम नीचे के जो लेवल है उनको एडजस्ट कर लेते हैं। इस लेवल को थोड़ा सा यहाँ कहीं हम लेके आ जाते हैं, क्योंकि इसने काफी बढ़िया काम किया है। इस लेवल को एग्जैक्टली इस लेवल पे सेट करेंगे गाइस। इस लेवल को अगर हम चाहें तो यहाँ भी सेट कर सकते हैं, और इसको एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पर भी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है ना। नीचे की बात करते हैं गाइस, तो नीचे तो हमारे सारे लेवल लगे हुए हैं। अपसाइड के लेवल एक बार हम देख लेते हैं, क्या हमें चेंज करने की जरूरत है। शायद नहीं है गाइस, क्योंकि सारे एज इट इज लेवल लगे हुए हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे कल के लिए निफ्टी के अंदर किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है और किन लेवल का आपको ध्यान रखना है। ये जो गाइस तेजी आपको दिख रही है ना गाइस, ये कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बजट आने वाला है। और मैं हमेशा ये चीज कह चुका हूं कि अगर बजट आने वाला है तो बजट के अकॉर्डिंग, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड प्लान करना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं ट्रेड प्लान करोगे तो कहीं ना कहीं लॉसेस के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम रिमूव करके यहाँ कहीं लाने की कोशिश करेंगे हाई के आसपास, क्योंकि आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा गाइस कल के लिए मैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के लिए कल के दिन के अंदर। अगर 21,761 इस लेवल का अगर अपसाइड में अगर ब्रेकआउट होता है गाइस, तो हमें इमीडिएटली जो टारगेट मिलेगा गाइस वो मिलेगा 21,851। यहाँ तक के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद में इसका ब्रेकआउट होता है गाइस तो 21,926 ये लेवल हमें देखने को मिलेगा, और इसके ब्रेकआउट के बाद में गाइस हमारे पास में एक और लेवल है 21,970। यहाँ तक के ट्रेड प्लान में कल करने की कोशिश करूंगा, अगर अपसाइड में बाजार जाता है तो। ठीक है ना। अगर नहीं जाता है गाइस कल की डेट में, तो हम सबसे पहले वेट करेंगे 21,672 इस लेवल के ब्रेकडाउन होने का। ठीक है। इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद में गाइस हमें ये टारगेट मिलेगा 21,586 ये टारगेट देखने को मिलेगा, और इसके ब्रेकआउट के बाद ब्रेकडाउन के बाद में गाइस हमारे पास में 21,483 यहाँ तक के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं। और इसके ब्रेकडाउन के बाद में जो कल का जो हमारा एक लेवल आ रहा है गाइस 21,400 यहाँ तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गाइस बाजार के अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि बजट आने वाला है। तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। सारे लेवल में प्रोवाइड करवा चुका हूं निफ्टी के, ये सारे लेवल देख के आप कल की डेट के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं गाइस। ठीक है। अब बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर आने से पहले यही कहूंगा गाइस कि लेवल यूज कीजिए, यूज करेंगे तो काफी बढ़िया बेनिफिट बना पाएंगे आप। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कल के आज के दिन क्या हुआ और कल हमारा क्या डिस्कशन हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर। गाइस बैंक निफ्टी के अंदर यही जोन मैंने दिया हुआ था कि इस जोन के अंदर अगर ओपन होता है तो ब्रेकआउट होने पर हमें यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, और इसके ब्रेकआउट के बाद में ये टारगेट मिलेगा, और इसके ब्रेकआउट के बाद में यहाँ तक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन गाइस बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा मोमेंटम नहीं था, क्योंकि जो मोमेंटम था आज की डेट के अंदर, आज मिड कैप का एक्सपायरी भी था, तो मिड कैप और निफ्टी इन दोनों के अंदर काफी बढ़िया मोमेंटम था आज के दिन के अंदर। ठीक है ना। तो गाइस देखिए इसके ब्रेकआउट के बाद में यही कि बाजार ओपन हुआ, इस ओपनिंग के बाद में आप देखिए 2-3 कैंडल अगर मैं छोड़ दी तो 9:30 बजे के बाद, तो यहाँ कहीं इसके बाद में गाइस बाजार को देखिए पूरा एक जोन के अंदर बाजार जो सिमट के रह गया। ठीक है ना। अब गाइस इतने छोटे जोन के अंदर आप किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे ये मुझे नहीं पता गाइस। ठीक है ना। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि बाजार निफ्टी जो बैंक निफ्टी है वो कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब साइडवेज होने की कोशिश कर रहा था। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा एक स्टॉप लॉस भी लगा गाइस। आज के दिन में कहां लगा बता देता हूं गाइस, मैंने कहां ट्रेड प्लान किया था, स्टॉप लॉस कहां लगा है। ठीक है ना गाइस। तो गाइस मेरा ट्रेड प्लान था इस कैंडल पे, यहाँ कहीं मैंने ट्रेड प्लान किया हुआ था, और ये मेरा स्टॉप लॉस था गाइस यहाँ पे, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और बाजार से बाहर हो गया। ठीक है ना गाइस। क्योंकि गाइस कोशिश मैं यही करता हूँ कि 1 से 2 ट्रेड बनाऊं, उसमें इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था गाइस, लगभग 15-20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था ऑप्शन के अंदर, जो कि यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दी पोजीशन, और वहां पर मैंने निफ्टी के अंदर काफी बढ़िया जो ट्रेड प्लान है लगभग एक 30-40 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट वहां पर गेन किया। तो डिपेंड करता है गाइस कि आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं कि अब कल की डेट के लिए हम सबसे पहले तो पुराने लेवल जो है, ये जो टिक हमने लगा रखे हैं इनको हटा देते हैं। हम नए जो टिक है वो हम ऐड करेंगे कि कल बाजार के अंदर किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, और ये लेवल पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं गाइस। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले ये जो लेवल है अपसाइड का, ये इस लेवल ने काफी बढ़िया काम किया है, इसको यहाँ से इस जगह पे लेके आना चाहिए हमें।
क्योंकि यहाँ पर काफी शानदार इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अपसाइड का गाइस ये एक लेवल है, इसको यहाँ कहीं लाना चाहिए, हमें इस जगह पे एडजस्ट करना चाहिए। और ये जो नीचे का लेवल है इसने काफी देर तक काफी शानदार काम किया है, लेकिन गाइस थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा अब हमें। कहाँ पे चेंज करना चाहिए वो हम देख लेते हैं गाइस, क्योंकि चेंज करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली यही कहीं रहेगा, इस लेवल के आसपास ही हम रखेंगे इसको। और नीचे के लेवल तो गाइस एज इट इज रहेंगे, इनमें हमें छेड़खानी करने की जरूरत है नहीं क्योंकि लगे हुए हैं। अप साइड के लेवल हम थोड़ा देख लेते हैं गाइस कि कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आई थिंक गाइस कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट दिख नहीं रही है। तो अपसाइड की और डाउन साइड के सारे लेवल एज इट इज रहेंगे गाइस, इन्हें ज़्यादा चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं हमें। ठीक है, तो ये लेवल गाइस हमने लगा के रखे हुए हैं। अब हम देखते हैं गाइस कि कल के दिन के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज हो सकता है। कल गाइस फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा, सेम वैसे ही आपको फिन निफ्टी के अंदर भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस कल की रेट के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम वेट करेंगे 45,656 का। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद में हमें अपसाइड के अपसाइड की तरफ अगर देखते हैं तो 45,941 यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद में 46,192 यहाँ तक के भी टारगेट आप बाजार के अंदर देख सकते हो। और इसका भी गाइस अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो 46,580 ये भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की बात करता हूँ गाइस, तो सबसे पहले हम वेट करेंगे 45,324 इसके नीचे क्लोजिंग देके गाइस रुकने की, थोड़ी देर कामकाज करना चाहिए। तो इसके नीचे की बात करेंगे तो 45,100 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और इसके ब्रेकआउट के ब्रेकडाउन के बाद में 44,845 ये टारगेट देखने को मिलेगा। और इसके ब्रेकडाउन के बाद में गाइस 44,677 यहाँ तक के टारगेट आप कल के लिए देख सकते हैं, बाजार अगर डाउन साइड में जाता है तो गाइस ये लेवल आप लगा के रखिए। आप अगर अपसाइड डाउन साइड दोनों के लेवल लगा के रखेंगे तो आपके लिए बाजार में ट्रेड करना इजी होगा। लेकिन गाइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर की साइड में बाजार चल रहा है और बैंक निफ्टी ने काफी बढ़िया सपोर्ट लिया है। तो कल की रेट के अंदर अगर गाइस इसका ब्रेकआउट अगर अपसाइड में होता है 45,656 का, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कल बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी मोमेंटम पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको देखना है कि ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, अगर 200 डेज का मूविंग एवरेज के अगर नीचे अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो आप सेल साइड की पोजीशन में बाजार के अंदर देख सकते हैं। आपको दोनों के लिए रेडी रहना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है ना गाइस, अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बाजार देख के आपको ट्रेड करना है गाइस। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा सेटअप सीखना है गाइस आपको, और अगर मेरा सेटअप की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप सबसे पहले कमेंट में लिखिए कि मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। और गाइस अगर किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। ओके गाइस, बाय बाय।